हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण कन्वर्जन की चर्चा करेंगे एमीन चैप्टर के जो एनसीईआरटी है। आइए देखते हैं। पहला कन्वर्जन है एथेनोइक अम्ल को मेथेनामीन में। ठीक है, देखिए एथेनोइक अम्ल को आपको बदलना है मेथामीन में। कैसे बदलेंगे? एथेनोइक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको बदलना है मेथेनामीन में। तो सबसे पहले आप इसको एमीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसकी आप क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ। ठीक है, जब अमोनियाशन करवाएंगे तो पहले अमोनियम एसीटेट बनेगा, बाद में वो CH3CONH2 बदल जाता है। ठीक है, यानी एसिटामाइड। ठीक है, ये सबसे पहले एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से आपसे बदलेंगे एसिटामाइड में। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा देंगे, अर्थात इसकी रिएक्शन करवा देंगे Br2 प्लस KOH के साथ। ठीक है, ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन जब आप इससे करवाएंगे तो इसमें एक कार्बन कम वाला एमीन मिलता है। ठीक है, इसमें बन जाएगा CH3NH2, इसमें बन जाएगा CH3NH2। इस प्रकार से जो कहा गया था एथेनोइक अम्ल को मेथेनामीन में, एथेनोइक अम्ल आपका बदल गया मेथेनामीन या मेथेनेमीन में। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड कन्वर्जन को। सेकंड कन्वर्जन है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमिनो पेंटेन में। देखेंगे हेक्सेन नाइट्राइल को बदलना है 1 एमिनो पेंटेन में। ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल को बदलना है 1 एमिनो पेंटेन में। देखिए हेक्सेन नाइट्राइल कुछ ऐसा रहता है CH3 CH2 4 Cl। ठीक है, ये कहलाता है हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, सबसे पहले आप हेक्सेन नाइट्राइल जो है इसको बदलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, आप इसको बदलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, उसके लिए आप ऐसा करवाएंगे जलापघटन। ठीक है, जब जलापघटन करवाएंगे तो ये बना लेगा CH3 CH2 4, ये हो जाएगा COOH, NH3 बाहर हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये जो हेक्सेन नाइट्राइल था वो बदल गया हेक्सेनोइक अम्ल में। 4 1 5 1 6 कार्बन है, ये हेक्सेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है, यहां पर 4 1 5 1 6 कार्बन थे, N था, ये नाइट्राइल था। ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल था, अब ये बदल गया हेक्सेनोइक अम्ल में। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ। ठीक है, जब आप करवाएंगे तो फिर से एमाइड बना लेगा। ठीक है ना, एमाइड बना लेगा CH3 CH2 4 CONH2 बना लेगा ये। ठीक है, एमाइड बन गया। ठीक है ना, एमाइड बन गया। अब इसके बाद आप इसकी रिएक्शन फिर से करवाएंगे ब्रोमीन व KOH के साथ, Br2 व KOH जब करवाएंगे तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूनिकरण अभिक्रिया है, एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात इससे बन जाता है CH3 CH2 4 NH2। ठीक है, तो जो कहा गया है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमिनो पेंटेन में। ठीक है, ये आपका 1 एमिनो 4 1 5 कार्बन है, पेंटेन बन गया। इस प्रकार से 2 कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अगले कन्वर्जन को देखते हैं, इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद तीसरा कन्वर्जन। ठीक है, तीसरा कन्वर्जन है, आइए देखते हैं तीसरे कन्वर्जन को। ठीक है, तीसरा कन्वर्जन है मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में। ध्यान से देखेंगे मेथेनॉल। ठीक है ना, मेथेनॉल को बदलना है एथेनोइक अम्ल में। ठीक है ना, अब देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए मेथेनॉल होता है CH3OH, ये मेथेनॉल। ठीक है, इसको बदलना है एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, इसको बदलने के लिए आप इसमें कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना, जब कार्बन बढ़ाना होता है तब इसको एल्किल हैलाइड में चेंज करेंगे और फिर केसीएन से क्रिया कराएंगे। कार्बन बढ़ाने के लिए केसीएन के साथ क्रिया कराएंगे। यदि कार्बन घटाने हैं तो Br2 व KOH सजा करवाते हैं। ठीक है ना, तो मेथेनॉल है, इसको पहले आप चेंज करेंगे एल्किल हैलाइड में। ठीक है ना,
अर्थात इससे क्रिया कराइए PCl5 के साथ कराइए या SOCl2 के साथ कराइए, ठीक है ना, इससे चेंज हो जाएगा एल्किल हैलाइड में, ये बना लेगा CH3Cl, ठीक है ना, Cl बना लेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आप अब कराइए KCl के साथ, ठीक है ना, जब क्रिया कराएंगे तब ये मेथिल साइनाइड बन जाएगा, कार्बन बढ़ जाएंगे, पहले एक कार्बन 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है ना, CH3Cn बन गया, ठीक है ना। अब बनाना इसको एथेनोइक अम्ल में चेंज करना है, तो बहुत सरल है, इसका पा देंगे जरब घटन, ठीक है ना, 2H2 से 2H2O से जब करा देंगे तो बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल बन गया, ठीक है ना। तो जो कहा गया है मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में पहले हेलो एल्केन में बदलेंगे इसको, फिर कार्बन बढ़ा लेंगे, फिर कर देंगे जरब घटन, तो बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ कन्वर्जन है, उसे देखते हैं, ठीक है। फोर्थ कन्वर्जन है एथेनामीन को मेथेनामीन में, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एथेनामीन को मेथेनामीन में, ठीक है, एथेनामीन को मेथेनामीन में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे, एथेनामीन सबको पता है ऐसा होता है CH3 CH2 NH2, ये एथेनामीन है, इसको इसमें भी कार्बन आपको कम कर रहे हैं, तो आप बाद में करेंगे कार्बन कम, ठीक है। और सबसे पहले एमीन इसको आप एल्कोहल में बदलिए, ठीक है ना, एल्कोहल में बदलने के लिए आपसे कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है ना, HONO, आप क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, CH3 CH2OH इसमें बदल जाएगा, ठीक है, N2 और H2 बाहर निकल जाएंगे इससे। अब ये एल्कोहल में बदल गया, इसको चेंज करना है मेथेनामीन में, ठीक है। अब एल्कोहल है ये, अब आप इसको अम्ल में बदलेंगे, ठीक है ना, इसका करा देंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। जब से ऑक्सीकरण करा देंगे तो ये हो जाएगा CH3COOH, 2 बार ऑक्सीकरण होगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो ये बना लेगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH से बना लेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप इसकी क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ, ठीक है ना, जब आप करवाएंगे अमोनिया के साथ, एथेनामीन को मेथेनामीन में कन्वर्ट करना है, अच्छा ठीक है, यहां पर तो आपको कार्बन घटाने हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ, तो ये बनेगा Na2+ केवच के साथ, हाफ मैन ब्रोमाइड करके आप करवा देंगे तो ये बन जाएगा CH3NH2, ठीक है ना, ये बन जाएगा CH3NH2। इस प्रकार से रिएक्शन होगी, एथेनामीन को मेथेन बदलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा नाइट्रस अम्ल, फिर ऑक्सीकरण 2 बार, एस्टिक बनेगा, अमोनिया से क्रिया एस्टामाइड बनेगा, हाफ मैन ब्रोमाइड कराएंगे तो मेथेनामीन बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कन्वर्जन भी होता है, ठीक है। अगला 5वें नंबर कन्वर्जन है, 5वें नंबर कन्वर्जन है, उसे देखते हैं, ठीक है। 5वां नंबर है एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, देखेंगे एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। देखिए इसको कैसे बदलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल ऐसा होता है, ये आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, इसको बदलना है, कार्बन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन कार्बन बढ़ाने के लिए इसको आप सबसे पहले एल्कोहल में बदलेंगे, ठीक है ना, एल्कोहल में बदलेंगे तो उसके लिए इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे, इसका अपचयन करवा देंगे, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप अपचयन करवाएंगे, 4H आप इसमें जुड़ते हैं तो ऐसा हो जाएगा CH3 CH2OH बना लेगा ये, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अपचयित कर देता है, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल जो है ये अपचयित हो जाता है एथिल एल्कोहल में, ठीक है। अब ये एल्कोहल बन गया,
ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल आपको बनाना है। अब इस एल्कोहल को आप कन्वर्ट करेंगे एल्किल हैलाइड में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, PCl5 या SOCl2 के साथ आप क्या करते हैं, PCl5 के साथ तो ये बना लेगा CH3 CH2 Cl, ठीक है ना। ये बना लेगा एथिल क्लोराइड बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब जब ये बन जाएगा तो अब आप इसमें कार्बन बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कार्बन बढ़ाने के लिए आप इसे कराएंगे KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। जब आप क्रिया कराएंगे तो ये CN आके जुड़ जाएगा, कार्बन बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। CH3 CH2 CN, कार्बन बढ़ गए, ठीक है ना। अब जब ये CN बन गया, कार्बन आपके बढ़ गए, ठीक है ना, तब जैसे आपके इसके कार्बन बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो आप इसे करा देंगे, जर्मन करा देंगे इसको, ठीक है ना, क्रिया करा देंगे 2H2O के साथ, ठीक है ना। तो बना लेगा CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। ये बना लेगा CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। ये बना लेगा प्रोपेनोइक अम्ल बना करके। तो इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल से आप प्रोपेनोइक अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड PCl5 KCN H2O से बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। इसके बाद अगले कन्वर्जन देखते हैं। कुल 8 कन्वर्जन है, 5 हुए हैं, अभी 3 बचे हैं कन्वर्जन, ठीक है। छठा कन्वर्जन है, छठा कन्वर्जन, ठीक है। छठा कन्वर्जन है मेथेनामीन को एथेनामीन में। ध्यान से देखेंगे, मेथेनामीन, मेथेनामीन को एथेनामीन में, ठीक है ना। मेथेनामीन को एथेनामीन में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मेथेनामीन ऐसा होता है, ठीक है ना, CH3NH2, ठीक है। इसे आप पहले बदलेंगे एल्कोहल में, ठीक है, क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। जब आप कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, तो ये बना लेगा CH3OH, ठीक है ना। अब इसके बाद आप इसको बदलेंगे एल्किल हैलाइड में, ठीक है ना, क्रिया कराएंगे PCl5 या SOCl2 के साथ, तो ये बना लेगा CH3Cl, ठीक है ना, बनाएगा क्लोरोमेथेन। अब आप क्रिया कराएंगे KCN के साथ, ठीक है ना, KCN के साथ, तो ये बना लेगा CH3Cl, ये बना लेगा CH3Cl, मेथिल साइड बन जाएगा, ठीक है ना। कार्बन बढ़ गए, ठीक है ना। अब जब कार्बन आपके बढ़ जाएंगे तो इसको बदलना है एमीन में, ठीक है ना। तो साइनाइड है, एमीन में बदलने के लिए आप पहले तो इसका द्रवण कराइए, ठीक है ना, क्रिया कराएंगे आप 2H2O के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है ना, ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है ना। अब जब ये हो जाएगा, फिर आप इसकी क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ, ठीक है ना, कराएंगे अमोनिया के साथ, ये बन जाएगा CH3CONH2, ठीक है। अब करा देंगे हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना, Br2 + KOH। जब आप कराएंगे तो बन जाएगा मेथेन एमीन, CH3NH2 बना लेगा ये, ठीक है ना। इस प्रकार से मेथेनामीन तो पहले था, इसको बनना था एथेनामीन में, सॉरी एथेनामीन में बदलना था, ठीक है ना। यहां कार्बन बढ़ने के बाद इसको एथेनामीन, हाँ यहां पर थोड़ा त्रुटि हुई, इसको बदलना था इसमें एथेनामीन में, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया। इसके बाद आप इसका अपचयन करवा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना, सोडियम व एल्कोहल, ठीक है, सोडियम व एल्कोहल के द्वारा इसका अपचयन कराएंगे, ठीक है ना। तो 4H आकर इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आगे नहीं करना, ये करना, चूंकि मेथेनामीन से मेथेनामीन बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। इस प्रकार से होगा ये मेथेनामीन है। पहले नाइट्रोजन क्या होगी, तो बनेगा मेथिल एल्कोहल, फिर PCl5 से होगी, SOCl2 के साथ होगी, बनेगा मेथिल क्लोराइड, KCN से हो तो कार्बन बढ़ जाएंगे, CN हो जाएगा। फिर सोडियम व एल्कोहल के ब्रह्म में अपचयन करवा देंगे, तो ये 2H यहां 2H यहां बन जाएगा CH3 CH2 NH2, एथेनामीन बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया मेथेनामीन से एथेनामीन, ठीक है। अब सातवां कन्वर्जन है नाइट्रोमेथेन को डाईमेथिल एमीन में, ठीक है। देखिए अच्छा कन्वर्जन है,
नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन को बदलना है, नाइट्रोमेथेन को डाईमेथिल एमीन, डाईमेथिल एमीन में। ठीक है, देखिए नाइट्रोमेथेन ऐसा होता है CH3NO2, ये नाइट्रोमेथेन है। ठीक है ना, इसका अपचयन करवाएंगे। ठीक है, SN व HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना, 6H के साथ जब अपचयन आप करवाएंगे तो इसमें एमीन बन जाता है, मेथिल एमीन बनेगा पहले। ठीक है ना, CH3NH2 बनेगा। ठीक है ना, 2H2 बाहर जाएगा इसका। ठीक है, और बनाना डाईमेथिल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप इसे करवाएंगे क्लोरोफॉर्म व क्यूएच, यानी कार्बिल एमीन रिएक्शन आप करवाएंगे। ठीक है ना, CHCl3 प्लस KOH के साथ। ठीक है ना, आपको पता है इसमें एमीन बन जाता है, आइसोसाइनाइड बदल जाता है। ठीक है ना, ये बना लेगा CH3NC। ठीक है ना, ये बन गया आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, जब ये बन जाएगा तो यहां पर आप इसका डाईमेथिल में बदलना है। ठीक है ना, यहां पर आप फिर से इसका अपचयन करवा देंगे। ठीक है, अपचयन करवा देंगे सोडियम व एल्कोहल, सोडियम व एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, तो अपचयन करवाएंगे इसका, तो ध्यान से देखेंगे 4H है। ठीक है ना, 4H आएंगे तो ऐसे जुड़ेंगे, CH3N के साथ एक H आएगा NH। ठीक है ना, 3H आएंगे C के साथ में, तो रहेगा CH3। ठीक है ना, ये बन गया डाईमेथिल एमीन। यहां 4H है, ये 4H। ठीक है, ऐसे जुड़ेंगे, एक H N के साथ, 3H C के साथ, ये कहलाता है डाईमेथिल एमीन। इस प्रकार से आपने नाइट्रोमेथेन को डाईमेथिल एमीन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 8वां अगला कन्वर्जन है, 8वें नंबर का 8वें नंबर कन्वर्जन है प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल। ध्यान से देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल में आपको बदलना है, इसमें कार्बन कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए कार्बन यदि बढ़ाना है तो KCN का प्रयोग करेंगे, कम करना है तो Br2 और KOH का प्रयोग करते हैं, हाफ में ब्रोमाइडेशन करवा देते हैं। ठीक है ना, तो प्रोपेनोइक अम्ल है, ऐसा रहेगा ये CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल है। ठीक है ना, इससे बनाना एथेनोइक अम्ल, तो कुछ काम तो आपको पहले करने पड़ेंगे, इसको आप चेंज करेंगे, एमीन में इसको आप बदलेंगे पहले। ठीक है ना, एमीन में बदलेंगे आप, तो उसके लिए आप क्रिया करवाएंगे एमीन बदलने के लिए इसको अमोनिया के साथ। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा CH3CONH2, CH3CH2, CH3CH2CONH2। ठीक है ना, ये प्रोपेनामाइड पहले बनेगा इस पे। ठीक है, ये प्रोपेनामाइड बन जाएगा। अब इसमें आपको पहले कार्बन कम करने हैं। ठीक है ना, तो क्रिया करा देंगे आप Br2 व KOH के साथ, हाफ में ब्रोमाइडेशन करवा देंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा एथेनामीन, CH3 CH2 NH2। ठीक, अब देखिए ये पहले प्रोपेनोइक अम्ल था, अमोनियस क्लोराइड बन गया प्रोपेनामाइड, फिर Br2 KOH से क्रिया हुई तो एक कार्बन घट गया, एथेनामीन ये बन गया। अब इसको बदलना है अम्ल में। ठीक है ना, अम्ल हम कैसे बदल सकते हैं इसको? ठीक है, पहले आप इसको एल्कोहल में बदल लीजिए, फिर अम्ल बदल दीजिएगा। ठीक है ना, क्रिया करा दीजिए नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, जब आप करवाएंगे क्रिया तो एल्कोहल बना लेगा, CH3 CH2OH, N2H2 बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बना लेगा CH3 CH2OH, एल्कोहल बना लेगा। ठीक है ना, फिर आप इसे बना देंगे ऑक्सीकरण। ठीक है ना, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। 2 बार जब ऑक्सीकरण होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर अम्ल बन जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑक्सीकरण करवा देंगे आप अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। ठीक है ना, ऑक्सीकरण आप जैसे करवाएंगे इसका तो ये अम्ल बना लेगा। ठीक है ना, ये बना लेगा CH3COOH। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रोपेनोइक अम्ल से आप एथेनोइक अम्ल बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण कन्वर्स आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।